हमारे कुछ भाई बंधु, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमारा याद तो करते हैं पर हमारे को याद नहीं होता है, और हमारा कुछ कहते हैं कि हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। जैसे ही पढ़ने की बात आती है वैसे ही हमारा मन विचलित हो जाता है। तो क्योंकि वह आप लोग कभी भी माँ भगवती, माँ सरस्वती की उपासना करते नहीं हैं। उपासना तो छोड़िए, माँ भगवती का कभी स्मरण तक नहीं करते हैं। और जो भगवती के, सरस्वती के जो 12 नामों का स्मरण करता है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है जिह्वाग्रे ब्रह्म रूपा सरस्वती। जो माँ भगवती का स्मरण करता है, 12 नामों का स्मरण करता है, उस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जिह्वा में हर समय माँ भगवती सरस्वती का वास रहता है। वैसे तो हमको सभी को 3 समय इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन में। अब चलो 3 समय नहीं कर सकते हो, अपितु तो 1 समय ही प्रातःकाल स्नान इत्यादि होकर के अपना भगवान के सम्मुख बैठ करके इस स्तोत्र का पाठ करें। आइए। सरस्वती त्वयं दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन समायुक्तां विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं जगति ख्याता षष्ठं वाणीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशम वरदायिनी एकादशं शूद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी 12 नामानि त्रिसन्ध्या पठेन्नर सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। जो इस स्तोत्र का नित्य 3 समय पाठ करता है उसके जिह्वा में हर समय सरस्वती माता का वास रहता है। सरस्वती माता का वास तो छोड़ो, उसको वाक सिद्धि तक की भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा यह स्तोत्र कहता है। जो माँ भगवती के 3 समय इस स्तोत्र का भाव से, चिंतन से इसका स्मरण करता हो, ध्यान लगा करके, तो हमारे विद्यार्थी भाईजन जितने भी हैं सभी को इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो भी विद्यार्थी होता है, जो भी विद्या अध्ययन करता है, वह माँ भगवती की कृपा के बिना सरस्वती नहीं मिल सकती है और नहीं प्राप्त हो सकती है। जिसके भी ऐसे प्रश्न रहते हैं कि हमारा विद्या में अध्ययन नहीं लगता है, हम पढ़ते हैं स्मरण नहीं रहता है, तो आप सभी इस स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिए। आप इसको कहीं भी निकाल सकते हैं, सरस्वती भगवती के 12 नाम स्तोत्र तो आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इसको निकाल करके माँ भगवती का नित्य 1 समय तो नित्य कीजिए, और नित्य करने के बाद आपको 1 महीने के अंतर्गत ही इसका स्तोत्र की महिमा का ज्ञात आपको स्वयं होने लगेगा। तो जितने भी भाई बंधु हैं इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। जितने भी माताएं बंधु बैठे हैं वो भी अपने पुत्र आदि इत्यादियों को, सभी को इस स्तोत्र का पाठ कराएं, और आप लोग भी अवश्य करें। अगर माँ सरस्वती की कृपा होगी, माँ सरस्वती का आपके जिह्वा में वास होगा, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि विद्वान सर्वत्र पूजयेत्। विद्वान लोग तो हर कहीं जगह पूजे जाते हैं। क्योंकि अगर हमको आज तो इस संसार में ऐसा है, अगर हमको कहीं भी जाना है तो हमको
उस चीज़ का ज्ञात होना जरूरी है, तभी हम वहाँ जा सकते हैं। तो ज्ञात तब होगा जब हमको भगवती की कृपा होगी, सरस्वती की कृपा होगी। चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो कोई किसी किताबों का ज्ञान हो। ज्ञान हर किसी माँ भगवती की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो सभी सरस्वती उपासक इसका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और माँ भगवती को, उनको गणेश जी का और माँ सरस्वती जी की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये तो ज़्यादा कठिन है नहीं। माँ भगवती के 12 नाम हैं और बड़े ही भाव से कहोगे तो बड़ा ही आनंद आता है। मन कर इच्छा करती है कि इसका पाठ अनेकों अनेक बार करो। एक बार आप लोग स्वयं करके देखिएगा, माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी आप सभी को, क्योंकि हमको यश, विजय, कीर्ति आदि देने वाली माँ सरस्वती है। आप खुद ही विचार कीजिए, जब आपके पास ज्ञान होगा, वो किसी भी चीज का हो सकता है, तो उस ज्ञान के बदौलत ही आप कहीं नौकरी करते हैं, उस ज्ञान के बदौलत ही आप कहीं किसी के यहाँ नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, और उसी से ही आपकी आजीविका चलती है। उसी पैसे से आपका घर इत्यादि सब चलता है, उसी पैसे से आप सांसारिक चीज़ों का उपयोग में अपने जीवन में उपयोग करते हो। तो जब तक, अब उसको देखिए जिसके पास माँ सरस्वती नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, उनको देखिए 9-9 घंटा 10-10 घंटा मजदूरी करते हैं। तो क्यों आज वो लोग खुद पश्चाताप करते हैं कि हम अब कहते हैं कि हम खुद अध्ययन कर लेते। तो ये अनुभव उन लोगों से लेना चाहिए, और क्योंकि माँ भगवती की अगर सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए जो भी कहता है कि मेरा मन नहीं लगता, या मेरे को स्मरण नहीं होता, मेरे को याद नहीं होता, मेरे को चिंतन नहीं होता, तो आप इस स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए, आपको सब कुछ होगा। ऐसी अद्भुत कृपा है इस स्तोत्र की, और प्रत्येक विद्यार्थी को करना चाहिए इसका पाठ। गणेश जी का स्मरण, हनुमान जी का स्मरण प्रत्येक छात्र को अपने जीवन में करना ही करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो निश्चित ही करना चाहिए।